हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ हमारा जो पी ब्लॉक है पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है बट आ गई है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसके बाद हम आपको डी एवं ए ब्लॉक पढ़ाएंगे। तो देखो आपका जो हमारा चल रहा है केमिस्ट्री में, आप सभी को पता है 3rd लेसन चल रहा है, उसके साथ साथ डी एवं एफ भी चलता रहेगा। तो हमारा इस तरीके से पूरा केमिस्ट्री पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। और उधर केमिस्ट्री पार्ट 2 की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर समाप्त हो चुकी है। तो हमारा टारगेट है कि इस मंथ के लास्ट तक डी एवं एफ और उप सह संयोजक यौगिक तक ये कंप्लीट हो जाए और फिर हम नेक्स्ट मंथ आपका केवल और केवल जो पार्ट 2 है केमिस्ट्री का वो चलाएं। तो टेंशन मतलब सिलेबस की बहुत अच्छे से चला, इसी तरीके से चलता रहेगा, बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन होगी। ओके, तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं होने वाली, बट जो बचे और टॉपिक्स हैं आज खत्म हो जाएंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जो शून्य वर्ग के तत्व हैं उनके यूजेस पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो जीनोन है उसके कंपाउंड्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसके साथ ही हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट को उत्कृष्ट गैसों के यूजेस, वैसे अगर पूछा जाए कि उत्कृष्ट गैसों के उपयोग बताओ तो आप सारे उपयोग लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पर ये भी कह सकता है उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उनमें से किसी का नाम देते, जैसे हीलियम के उपयोग बताओ, आर्गन के उपयोग बताओ, रेडोन के उपयोग बताओ, इस तरीके से पूछ सकता है। तो किसी भी टाइप से पूछे आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है जिस टाइप से हमने लिखाया है। हीलियम की बात करें, उत्कृष्ट गैसों के उपयोग, हीलियम है उसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो कुछ जितनी भी केमिकल, ज़्यादातर कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमें अक्रिय वातावरण उत्पन्न करना है तो उसके लिए भी हम हीलियम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिक्सचर है 1:4 का, ये अस्थमा उपचार के लिए भी यूज किया जाता है। 1 भाग होगा ऑक्सीजन का तो 4 भाग होंगे हीलियम के। इन दोनों को जो मिक्सचर है किसके यूज में किया जाता है, अस्थमा के उपचार में, ठीक है। तो ये दोनों यूज हो गए किसके, हीलियम के। नियोन की बात करें तो इसका उपयोग विज्ञापनों, साइन बोर्डों तथा वायुयानों के प्रकाश गृहों में होता है। तो जो नियोन है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, विज्ञापनों में, या फिर साइन बोर्डों, या फिर वायुयानों के जो प्रकाश गृह होते हैं जहाँ लाइट में उत्पन्न करनी होती है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। दूसरा यूज है इसका उपयोग टेलीविज़न, रेडियो, फोटोग्राफ आदि में होता है। टेलीविज़न और रेडियो फोटोग्राफ में भी हम नियोन का यूज़ करते हैं। रटना नहीं, केवल समझना है, 1-2 बार इनको लिख के देख लेना, आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम आर्गन के यूज़ की बात करें तो देखो आर्गन आर्क जो है, आर्गन आर्क का जो उपयोग है वो एल्यूमिनियम तथा स्टेनलेस जो स्टील होती है उसको जोड़ने में किया जाता है। जो आर्गन आर्क है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एल्यूमिनियम तथा स्टेनलेस स्टील को जोड़ने में करते हैं। दूसरा, नियोन के साथ इसका जो मिक्सचर है वो चमकने वाले विज्ञापनों में काम आता है। किस किस का मिक्सचर, आर्गन और नियोन का जो मिक्सचर है वो चमकने वाले विज्ञापनों में काम आता है, ठीक है ना। इन दोनों को मिक्स करके हम जो बनाते मिक्सचर वो चमकने वाले विज्ञापनों में यूज किया जाता है। और चौथा जो यूज है वो है क्रिप्टॉन तथा जीनोन का। तो पहला इसका यूज है क्रिप्टॉन और जीनोन गैस बल्बों को भरने में भी उपयोगी हैं। अगर हमें बल्बों को भरना है तो वहाँ पर हम क्रिप्टॉन और जीनोन का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज है क्रिप्टॉन और जीनोन का जो मिश्रण है वो उच्च गति फोटोग्राफी के लिए भी प्रयुक्त कुछ चमकने वाले ट्यूबों में होता है। कहाँ पर होता है, क्रिप्टॉन और जीनोन का जो मिक्सचर है वो उच्च गति फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त कुछ चमकने वाले ट्यूबों में होता है। किसका यूज, क्रिप्टॉन और जीनोन का जो मिक्सचर है उसका यूज, ठीक है। और रेडोन का जो सबसे अच्छा यूज है वो है कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में रेडोन का यूज किया जाता है। तो अगर देखो क्वेश्चन किस टाइप से बने, क्वेश्चन बनेगा उत्कृष्ट गैसों के उपयोग पर टिप्पणी लिखिए, या हीलियम तथा नियोन के 2 उपयोग बताइए, या फिर कोई भी 2 गैसेस दे देगा उसके उपयोग पूछ सकता है। तो आपको ये तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जा सकता है। देखो संभावनाएं किसी भी क्वेश्चन को आने की हो सकती हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं कि आपसे कह दें कि यही क्वेश्चन आएगा। आपको प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करनी है, इस तरीके से पढ़ के जाना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको उसको करके ही आना है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन और यहाँ से बनता है वो है जीनोन के यौगिक। अब देखो अगर हम शून्य वर्ग के तत्वों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रियाशील गैस है तो वो है जीनोन। इसी वजह से कुछ जीनोन के कंपाउंड्स होते हैं, जीनोन के फ्लोराइड्स भी होते हैं, जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स भी होते हैं, जीनोन के ऑक्साइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो क्यों होते हैं, क्योंकि जीनोन जो है अन्य अक्रियाशील गैसों से कुछ क्रियाशील हैं,
ये अक्रियाशील हम इसको नहीं कह सकते। अगर अक्रियाशील होती तो ये कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती। ये थोड़ी बहुत क्रियाशील है जिसकी वजह से कंपाउंड्स बना सकती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड्स दिखाए हैं आप सभी के लिए। जीनोन के यौगिक, यहाँ पर जीनोन के फ्लोराइड्स हैं जैसे XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड, XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड, XeF6 जीनोन हेक्साफ्लोराइड। और अगर हम जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स की बात करें, एग्जाम्पल्स हैं XeOF2 जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, XeOF4 जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, तो अगर जीनोन के फ्लोराइड्स पर टिप्पणी आई या जीनोन के कंपाउंड्स पर टिप्पणी आई तो आप आसानी से लिख सकते हो कि शून्य वर्ग के तत्वों में जीनोन जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु मतलब क्रियाशील गैस है, क्योंकि और जितनी भी गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं, वो किसी से क्रिया नहीं करती हैं। केवल और केवल ये थोड़ी बहुत क्रिया करके कुछ कंपाउंड्स बना सकती हैं। यहाँ पर मैं कंपाउंड्स आपको दिखा रहा हूँ, जीनोन डाइफ्लोराइड और जीनोन टेट्राफ्लोराइड। अगर जीनोन डाइफ्लोराइड हमें बनाना है तो जीनोन को फ्लोरीन के साथ Hg वास्तु की प्रेजेंस में और पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में हम क्रिया कराते हैं और XeF2 से क्रिया करके क्या बनाता है, XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड। ठीक है, और XeOF4 की बात करें तो जीनोन फ्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, लेकिन विद्युत विसर्जन होता है। यहाँ पर क्या होता है, विद्युत विसर्जन किया जाता है 195 केल्विन ताप पर। ऐसा करने पर क्या होगा, जीनोन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, 2 दूनी 4 F है, 4 F हैं तो XeF4 बन जाएगा, जिसका नाम है जीनोन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप जीनोन डाइफ्लोराइड बना सकते हो और इस तरीके से आप जीनोन टेट्राफ्लोराइड बना सकते हो। तो ये जीनोन की फ्लोराइड्स हो गए। अगर हम जीनोन के ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो जीनोन हेक्साफ्लोराइड को अगर हम सिलिका के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ, सिलिका के साथ क्रिया कराएं तो हमें जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड प्राप्त होता है। क्रिया समझ लो, बहुत सिंपल सी है। 2Xe यहाँ से ऑक्सीजन दोनों हैं तो यहाँ पर देख रहे हो आप सभी दोनों लग चुके हैं। फ्लोरीन देखो यहाँ पर कितने 6 दूनी 12 हैं, बट यहाँ पर हम कितने लगाएंगे, 2 चौके 8। तो हमारा क्या बन जाएगा 2XeOF4। बचा क्या, 6 दूनी 12 थे, 8 लगा दी, 4 बचे ना। वो सिलिका के साथ फ्लोरीन कनेक्ट होके SiF4 बना लेंगे, जिसका नाम है सिलिका टेट्राफ्लोराइड। और इसका आप नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो इस तरीके से हम जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को बना सकते हैं और इस तरीके से हम जीनोन डाइफ्लोराइड और जीनोन टेट्राफ्लोराइड को बना सकते हैं। ये हमारे उत्कृष्ट गैसों के यूजेज हैं। तो देखो, जितना भी जीरो ग्रुप में पूछा जा सकता है वो सारा मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। और पी ब्लॉक में भी आप सभी को पता है स्टूडेंट 4 वर्ग हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में 4 वर्ग हैं, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार, शून्य वर्ग। चारों हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करा चुके हैं। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे हम एक सीरीज के माध्यम से भी कराएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो किसी भी क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, सर ने नहीं कराया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर मैं आप सभी से कह रहा हूँ, जो हमने आपको ना पढ़ाया हो, हर टाइप से हम आपकी प्रिपरेशन कराने की कोशिश करें, बेस्ट तरीके से ही कराएंगे और आप सभी के साथ मेहनत भी कर रहे हैं। आप सभी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, तभी आपका जो सपना है ना 90+ का, वो पूरा हो पाएगा। डू हार्ड वर्क, नथिंग इज इम्पॉसिबल, अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल से आपका D एवं M ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।